नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, पिछले हफ्ते और उससे पहले वाले हफ्ते में हमने मर्दों में से कौन लोग वारिस बनते हैं और औरतों में से कौन वारिस बनती हैं, ये दोनों बातें इस दर्स में हासिल की हैं। पहले उसे याद दिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तरीक़ा हमारा यही होता है कि पिछले दर्स को जहाँ से याद रखना ज़रूरी है वहाँ से पिछले दर्स को पहले याद दिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले दर्स को याद दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि मर्दों में से जो वारिस बनते हैं मर्दों में से कोई बयान करे और औरतों में से जो वारिस बनती हैं औरतों में से कोई बयान करे। तो पहले मर्दों वाला हम सुनना चाहते हैं, कोई आप में से बयान करे कि कौन कौन वारिस बनते हैं मर्दों में से। जी, कोई बयान करें। जी, हाँ चलिए, कोई बात। हाँ, ज़ौज यानी शौहर, हस्बैंड। हाँ, इब्न यानी बेटा, इब्नुल इब्न यानी बेटे का बेटा, पोता, पड़पोता वगैरह सब उसमें आएंगे। जी जी, बाप। उसके बाद अरबी में अब कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं बाप। उसके बाद बाप। जी, उसके बाद अबुल अब यानी बाप के बाप, जिन्हें हम दादा कहते हैं, उसमें दादा परदादा वगैरह सब आएंगे। जी, उसके बाद अल अख अशकीक, अख में 3 आएंगे तो वो तरतीब ज़हन में रखें। अल अख अशकीक का मतलब होता है कि बिल्कुल सगा भाई, माँ बाप दोनों एक हैं दोनों के। जी, अल अख ले अब, अल अख ले अब। तरतीब ये ज़रूरी है क्योंकि इसी लिहाज से उनकी विरासत का मसला रहता है। तो अल अख ले अब यानी बाप शरीक भाई, जिसको हम अल्लाती भाई भी कह लेते हैं उर्दू में, यानी दोनों के बाप एक हैं, माए अलग अलग हैं। अल अख ले ओम बोलते हैं, यानी अखियाफी भाई बोलते हैं। समझने के लिए याद रखिए कि माँ एक है, बाप अलग अलग है। माँ एक है, बाप अलग अलग है। जी, उसके बाद हाँ, उसके पहले हम से पहले भाइयों वाला खत्म होने के बाद फिर वो तरतीब ज़हन में रखेंगे इंशाअल्लाह। उसी तरतीब से ज़हन में रखना होता है। इब्नुल अख अशकीक, इब्नुल अख अशकीक, भाई के बाद भतीजे का नाम। भतीजा सगे भाई का बेटा हो या अल्लाती भाई, यानी बाप एक है, माँ अलग अलग है, तो उसका बेटा भी, वो भी भतीजा ही कहलाएगा, वो भी वारिस बनता है। लेकिन वो भाई जो माँ एक है लेकिन बाप अलग अलग हैं, उसका बेटा वारिस नहीं रहता, उसमें वो नहीं है। वो ज़हन में रखना है आपको, उसका ख्याल रखना है कि वो उसमें नहीं है। हो गया ये? जी, अब आएगा किसका नंबर? चचा का। अल अम्मुश शकीक यानी
सगा चचा। अल अम्मु ली अब, यानी बाप के सौतेले भाई का, हाँ, बाप के सौतेले भाई को, जिसको हम कहेंगे, यानी भतीजा कहेगा उसको कि अल-अम ले अब, वो बाप के सौतेले भाई होते, सगे भाई नहीं होते। बाप शरीक जो है भाई होते हैं, उनको कहते हैं आम ले अब जी। उसके बाद बेटे का नंबर आएगा इब्नुल आम अशकीक, इब्नुल आम ले अब। ये इब्नुल आम ले अब हिंदुस्तान में बहुत कम आता है मसला ये, लेकिन फिर भी जहन में रखना चाहिए, जब हम सीख रहे हैं तो पूरी तरीके से सीखें। उसके बाद हाँ, अलमोतिक अविलातिक, जो हमने कहा कि अभी वो सिलसिला नहीं रहा, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए इसको भी याद रखेंगे। आज़ाद करने वाला या जिसको आज़ाद किया गया है, ये मर्दों में से जी। औरतों में से कौन कौन वारिस बनती हैं, कोई और जो है खातून बयान करें जी। हाँ, एक एक करके जी। पहला क्या है, ज़ौजा यानी बीवी, बिंत बेटी, हाँ, बिंतुल इब्न जिसे पोती कह लें, पोती पड़पोती सब उसमें आएंगे जी। ओम माँ, और उम्मुल उम और उम्मुल अब दोनों वारिस बनती हैं, यानी नानी भी और दादी भी। ये फ़र्क है मर्दों और औरतों में कि नाना वारिस नहीं बनता, लेकिन नानी वारिस बनती है, वो जहन में रखना है जी। अल-उख्तु शकीका, अख शकीक की जगह पर आ गए अल-उख्तु शकीका, यानी सगी बहन जी। अल-उख्तु ले अब, यानी बाप शरीक बहन जी। अल-उख्तु ले उम, माँ शरीक बहन जी जी। आज़ाद करने वाली खातून या जिस खातून को आज़ाद किया गया है, जो अभी नहीं है, लेकिन 10 अदद पूरे भी हो जाते हैं, इस लिहाज से भी उसको जिक्र कर दिया जाता है। तो 10 ख़वातीन में से और 15 मर्दों में से ये वारिसीन होते हैं, वारिसात होते हैं। ये जहन में रखना है। आगे आप इसको याद रखिएगा कि आपको बोर्ड पर भी तलब किया जाएगा, नहीं परेशान ना होइएगा, लेकिन आपको बोर्ड पे तलब किया जाएगा आगे चल करके। हम परेशान करने के लिए आपको उल्टे सीधे भी कुछ उसमें रिश्ते लिखवा देंगे। आपको पहचानना होगा कि ये वारिस बनता है या नहीं बनता है, पहले पहचाने कौन कौन मरने वाले की रिश्तेदार कौन कौन है। कभी भी दूसरे रिश्तेदार भी लिखवा देते, तो वो पहचानना हमारा काम है कि ये वारिस बनते हैं या नहीं बनते। ये फैसला जो फराइज जानता है वो फैसला करता है कि ये वारिस बनेगा नहीं बनेगा। कभी कभी लोग हमसे पूछते हुए ये भी पूछते हैं कि फला आदमी का इंतकाल हुआ है और इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, और यानी खुद ही बोल देते हैं कौन वारिस बनेगा। ये आपका काम नहीं है, आप सिर्फ रिश्तेदार बताइए कि कौन कौन रिश्तेदार है, वरना कुछ रिश्तों को छोड़ देते हैं, वो भी वारिस बनते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये भी वारिस बन सकते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता। तो इन रिश्तों को जहन में रखिएगा और आगे चल करके अभी से जहन में बना लीजिए कि आपको जो नौजवान हैं उनको बोर्ड पे भी आना पड़ सकता है। सिर्फ हमारे वो भाई जो बुजुर्ग हैं उनको बोर्ड पे हम नहीं बुलाते हैं, लेकिन जो नौजवान हैं उनको बोर्ड पे आना पड़ सकता है। तो उस वक्त थोड़ा बोर्ड की कापी पे लिखने का मसला अलग होता है, जब बोर्ड पे लिखते हैं थोड़ी वैसे ही घबराहट सी होती है, और कुछ चीज़ें जो जहन में होती हैं वो भी भूल जाती हैं उस वक्त में। तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा उसका, अभी से याद रखिएगा, इंशाअल्लाह आपके साथ वो मामला आगे आएगा। आपको हल करना होगा, जैसे मैथमेटिक हल करते हैं तो बोर्ड पे आके आपको मसाइल हल करने होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो जो वारिसीन हैं, वारिसात हैं, उनका हो गया कि कौन वारिस बनते हैं और औरतों में से कौन वारिस बनती हैं, उसका जिक्र हो गया। जो कितना हिस्सा मिलता है कुरान में
कितने हिस्से जिक्र किए गए हैं इन वारिसीन और वारिसात के। जितने भी आपको 15 और 10 पूरे मिला करके हो गए 25। इनके 25 वारिसीन की 2 किस्में हैं, 2 टाइप कह लीजिए, इंग्लिश के लिहाज से 2 टाइप से 2 किस्में। एक को कहते हैं ज़विल फुरूज, अरबी में ज़विल फुरूज। और एक को कहते हैं ज़वी तासीब। जितने भी आपको 25 आए, चाहे मर्दों में से हों औरतों में से हों, या तो वो ऊपर वाले होंगे यानी उनको कहते हैं ज़विल फुरूज, या नीचे में होंगे जिनको अरबी में कहते हैं ज़वी तासीब। मतलब क्या होता है वो हम आपको समझा रहे हैं, उसको जहन में रखिएगा। ज़विल फुरूज का मतलब होता है वो वारिसीन या ओह वारिसात, यानी ओह मर्द वारिस, ओह खवातीन में से वारिस जिनका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुतअय्यन कर दिया है, जिनका हिस्सा मुतअय्यन कर दिया गया है, फिक्स है, उनका फिक्स है, कुरान में उसका जिक्र कर दिया गया, इनको इतना मिलेगा, इतना हिस्सा मिलेगा। वो हिस्से उसी को अरबी में फुरूज कहते हैं। फर्ज मुतअय्यन उसका हिस्सा, फिक्स जो है हिस्सा। तो जिन वारिसीन या वारिसात के हिस्से मुतअय्यन कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, उनको कहते हैं ज़विल फुरूज। ज़वी अरबी में जू की जमा है, जू जू। अगर थोड़ी जो अरबी जानते हैं उनको याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जू की जमा है। जू कहते हैं वाला, जैसे कहते हैं जू माल, माल वाला, माल वाला, जू माल, माल वाला। जू अक्लिन, अक्ल वाला, इसी से कहते हैं फिर ज़विल उक़ूल, ज़विल उक़ूल, अक्ल वाले, जमाओ। वैसे ये है ज़विल फुरूज, फुरूज वाले। और फुरूज ये फर्ज की जमा है, फर्ज कहते हैं यहाँ फराइज में वो हिस्से जो अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हैं, मुतअय्यन कर दिए, उनको फुरूज कहा जाता है। तो ये फुरूज वाले लफ्जी माना हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ओह वारिसीन या ओह वारिसात जिनके हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअय्यन कर दिए हैं, उनको कहा जाता है ज़विल फुरूज। आ गई बात अभी समझ में? ज़विल फुरूज जिनके हिस्से मुतअय्यन है। ये जो 25 हमने बताए आपको, 25, सबके हिस्से मुतअय्यन नहीं किए गए। तो कुछ वरसा के, कुछ वारिसीन के हिस्से मुतअय्यन किए गए हैं, उनको ज़विल फुरूज कहते हैं। और कुछ के बारे में सिर्फ ये है कि वह वारिस बनते हैं, उनका हिस्सा मुतअय्यन नहीं किया गया है, बल्कि जिनके हिस्से मुतअय्यन किए गए उनको उनका हिस्सा देने के बाद जो भी बाकी बचेगा वो ले लेंगे, कोई फिक्स नहीं है उनका। उन्हीं को कहा जाता है ज़वी तासीब, अरबी में ज़वी तासीब। नीचे वाला जो है इसको कहते हैं तासीब वाले। ये वो वारिसीन होते हैं जिनका हिस्सा मुतअय्यन नहीं किया गया। अगर ये रहेंगे तो जिनके हिस्से मुतअय्यन हैं, अगर उनको हिस्सा देने के बाद जो भी बाकी बचेगा वो ले लेंगे। इनको कहते हैं ज़वी तासीब। तो यही पूरा हमको पढ़ना है असल में, पूरा जो है सब्जेक्ट यही है कि कौन है जिनके हिस्से मुतअय्यन हैं और कौन है जिनके हिस्से मुतअय्यन नहीं है, और जिनके हिस्से मुतअय्यन है उनको कब कितना मिलता है, यही हमको पूरा पढ़ना।
अब ये जो 25 हमने जो लिस्ट दी आपको वारिसीन की वारिसात की, इन 25 में से भी सब की सब ज़वील फरूज नहीं है, यानी सबके हिस्से मुतय्यन नहीं है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके हिस्से मुतय्यन हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके हिस्से मुतय्यन नहीं किए गए। सिर्फ एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता क्या है कि जिनके हिस्से मुतय्यन कर दिए गए उनका हिस्सा पहले निकाल दो, उसके बाद जो भी बाकी बचेगा ये ले लेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेटा है, मय्यत के वारिसीन में से बेटा है। आपने मर्दों वाला पूरी लिस्ट जो है मर्दों वाली देखी है, पहले ज़ौज, ज़ौज के बाद हाँ बेटा आता है। बेटा ये ज़वी तासीब में से, बेटे के बारे में कुरान में ये नहीं कहा कि बेटे को इतना हिस्सा मिलेगा। ज़ौज शौहर ये ज़वी तासीब ज़वील फरूज में से उसका हिस्सा अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया कि शौहर अगर मरने वाली औरत की औलाद है तो शौहर को 1/4 मिलता है। वो आगे अभी आएगा, अभी फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए आपको ज़वील फरूज और ज़वी तासीब। अगर उसकी औलाद है तो शौहर को 1/4 मिलेगा, अगर औलाद नहीं है मरने वाले की तो शौहर को हाफ, आधा हिस्सा। ये कहते हैं इसको हिस्सा मुतय्यन कर दिया गया। तो अब शौहर को कहेंगे शौहर किस में से है? ज़वील फरूज में से। इसके मुकाबले में उसके बाद बेटा आता है, बेटे का हिस्सा मुतय्यन नहीं किया गया, बल्कि मान लीजिए कि शौहर भी है और बेटा भी है, मरने वाली खातून का शौहर भी है और बेटा भी है, तो शौहर का जो हिस्सा मुतय्यन है वो उसको दे दिया जाएगा। और उसके बाद और कोई वारिस नहीं है, बस वही बेटा है और शौहर। तो वो हिस्सा देने के बाद जो भी बचेगा वो कौन ले लेगा? बेटा ले लेगा। ये इसी को कहते हैं ज़वी तासीब। तो ये वारिसीन, अभी हम पूरी लिस्ट में बता नहीं रहे आपको कौन ज़वील फरूज है कौन ज़वी तासीब है। आखिर में हम खुद आपसे पूछेंगे, यानी खुद आपको ये बताना होगा आखिर में कि कौन ज़वील फरूज है और कौन ज़वी तासीब है। हम पहले ये पढ़ाएंगे आपको कि फरूज क्या है और किसको कितना हिस्सा मिलता है, कब मिलता है। सिर्फ हम ये हिस्सा पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद ये आपको खुद बताना हो। अब आज से जो है हमारा सबक यही होगा। सबसे पहले फरूज, ज़वील फरूज बात समझ में आ गई आपको किसे कहते हैं? फरूज वाले। अब फरूज वाले मैंने आपको कहा, फरूज का मतलब वो हिस्से जो कुरान में जिक्र किए गए हैं, इनको अरबी में फरूज कहा जाता है। कुरान में कितने हिस्से जिक्र किए गए हैं? वो पूरे 6 हैं। ये जहन में रखिए, मैं आपको गिनती की शक्ल में ही लिखता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये पूरे फरूज हैं जो कुरान में जिक्र किए गए हैं। जी क्या कहेंगे इसको? आधा, आधा कहेंगे इसको 1, ये हाफ है, ये 1/4। उर्दू में कहते हैं 1/4। इसको कहते हैं 1/2, इसको कहते हैं 1/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाफ, ये 1/4, ये 1/8। इसको कहते हैं 1/8। ये है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 2/3। ये 2/3 उर्दू में कहते हैं 2/3। ये है 1/3, ये है 1/6,
ये हिस्से हैं जो कुरान में जिक्र किए गए, यही फुरूज हैं 6। अरबी में कैसे कहते हैं सुन लीजिए। अब अरबी में मैंने अरबी वाला आपको लिखा नहीं है, बस अब बता रहा हूं आपको। इसको कहते हैं निस्फ, निस्फ आधा, ये निस्फ। इसको कहते हैं रोबो, इसको कहते हैं सुमुन। लिख देता हूं जो अरबी में चाहे वो। ये निस्फ, इसको कहते हैं रोबो, इसको कहते हैं सुमुन। निस्फ, रोबो, सुमुन। इसको कहते हैं सुलुसान, इसको कहते हैं सुलुस, इसको कहते हैं सुदुस। ये उसका अरबी लफ्ज़। निस्फ, रोबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस। ये हुआ आपका हाफ, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। ये हिस्से आपको याद रखने हैं। बस इतने ही हैं कुरान में हिस्से, ज्यादा मसला नहीं है, इतने ही हैं पूरे। यही हमको पूरा पढ़ना है, लेकिन पढ़ने में इतना कई महीने लगेंगे, लेकिन इतना ही पढ़ना है हमको, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। निस्फ, रोबो, सुमुन, सुलुसानी, सुलुस, सुदुस। जो अरबी में किताबें हैं फराइज की, वो कैसे याद रखेंगे ये हिस्से जो कुरान में जिक्र किए गए, तो उनको याद रखने के उनके यहाँ तरीके हैं। मैं आपको तरीके बोलता हूँ जो अरबी से थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए, वरना दर्स से उसका ताल्लुक नहीं। आप सिर्फ ऐसे याद रख लो, हाफ, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, बस इतना ही है। इतना ही काफी है आपके लिए याद रखना। अरबी में कैसे याद करते हैं देखिए, अन्निस्फु व निस्फुहु व निस्फु निस्फिही। अरबी में बोलना हो तो मैं उसको ऐसे ही बोलूंगा। ये क्या है हिस्से जो कुरान में है, तो अब मैं अरबी में देखिए वो बोलता हूँ पूरा आपको। अल फुरूजुल मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला हिया अन्निस्फु व निस्फुहु व निस्फु निस्फिही। आया समझ में? निस्फ उसका आधा, उसका आधा। ये रोबो जो है इसका आधा होता है, और ये सुमुन इसका आधा होता है। तो इसको अरबी में ऐसे ही बोलते हैं, अल फुरूजुल मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला हिया अन्निस्फु व निस्फुहु व निस्फु निस्फिही। एक तरीका ये है उनके बोलने का। एक तरीका उल्टा है, यानी यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे तो कहेंगे अल फुरूजुल मुक़द्दरतु फी किताबिल्लाहि तआला अस्सुमुनु व ज़िअफुहु व ज़िअफु ज़िअफिही। हम इसके पहले में आधे पे आ रहे थे, यहाँ डबल का मसला है। ज़िअफ का मतलब डबल अरबी में। तो सुमुन उसका डबल होगा 1/4, और उसके डबल का डबल वो होगा निस्फ। तो चाहे इधर से याद करो चाहे इधर से याद करो, दोनों तरफ से कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ भी आएगा। तो हम यहाँ कहेंगे अस्सुलुसानी व निस्फुहु व निस्फु निस्फिही। सुलुसान का आधा 1/3, उसका आधा 1/6 है। तो इतनी परेशानी से याद करते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाते हुए मैंने बच्चों से कहा, इतना सब दिमाग खपाने से बेहतर ये है कि आप सीधे सीधे याद कर लो ना। क्या जा रहा है आपका, क्या याद करना है आपको? हाँ, हाफ, 1/4, 1/8, हाँ 2/3, 1/3, 1/6। उतना लंबा क्यों जा रहे हो खामखा के जो है परेशानी उठाने। और गिनती ज़हन में रख लो, ये गिनती ही लिख लो, काफी है ये। वो वाले की इसकी भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये गिनती याद रहे, ठीक है। ये क्या है? हाफ, अरबी में कहते हैं निस्फ। ये क्या है? 1/4, अरबी में कहते हैं रोबा। अगर याद भी ना रहे तो भी 1/4 सिर्फ याद रहे काफी।
ये है 1/8, अरबी में कहते हैं सुमुन। ये 2/3 अरबी में कहते हैं सुलुसा। ये 1/3 अरबी में कहते हैं सुलुस। ये 1/6 अरबी में कहते हैं सुदुस। बस यही 6 हिस्से हैं कुरान में जिनका जिक्र किया गया है। 2 और हिस्से बयान किए जाते हैं, लेकिन वो लोगों के इज्तिहाद पे, वो इंशाल्लाह जहां बात आएगी वहां हम पेश करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही जहन में रखना है, कुरान में जिक्र किए गए ये 6 हिस्से। अब ये किसको मिलता है? जैसे पहला निस्फ है, निस्फ किसको मिलता है? अब हम यहां से शुरू करें, एक एक जो है लेंगे। 2 तरीके हैं अरबी में, इसको जिक्र जो किया गया किताबों में, उसमें 2 तरीके से जिक्र किया गया। एक तरीका है कि आप वारिसीन को लीजिए, वारिसीन को। वारिसीन में जो ज़वील फुरूज है, जैसे ज़ौज है, ज़ौजा है, जिनके हिस्से मुतय्यन है, और उनको बताइए कि इनको कब कितना हिस्सा मिलता है। एक तरतीब आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक तरतीब है। और एक तरतीब है कि आप ये हिस्सा ले लीजिए और ये पढ़िए कि ये हिस्सा किसको मिलता है। जैसे निस्फ है तो निस्फ किसको मिलता है, रुबो है किसको मिलता है, या कहिए कि हाफ किसको मिलता है, 1/4 किसको मिलता है। 2 तरीके होते हैं। मुझे ये तरीका ज्यादा आसान लगता है, इसीलिए पहले मैं इसी को शुरू करूंगा। यानी हम लेंगे हाफ, और ये हाफ किसको मिलता है, ज़वील फुरूज में से किसको मिलता है ये हाफ, वो हम बयान करेंगे। आपको कितने लोगों को मिलता है, वो एक तादाद होती है, वो गिनती भी याद रहे, और कब मिलता है वो कंडीशंस भी आपके सामने बयान करेंगे। जो उसी तरतीब पे चलेंगे। पहले इस तरतीब से आप हासिल कर लीजिएगा, फिर आपको उस तरतीब में भी एक मर्तबा लेके आएंगे प्रैक्टिस के तौर पर। वो तरतीब क्या है, वारिसीन के लिहाज से। शौहर को कब कितना मिलता है, बीवी को कब कितना मिलता है, माँ को कब कितना मिलता है, बेटी को कब कितना मिलता है, बहन को कब कितना मिलता है, वो तरतीब भी बाद में लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले मुझे पढ़ाते हुए भी ये अंदाज़ा हुआ काफ़ी दिनों से, जो है काफ़ी सालों से, कि ये इसमें ज़्यादा बच्चों के, स्टूडेंट के जहन में ज़्यादा चीज़ बैठती थी जब उसको इस तरतीब से पढ़ाया। वो तरतीब है कि ये जो अल्लाह ताला ने हिस्से मुतय्यन किए हैं, जिक्र किए हैं कुरान में, उन हिस्सों को बयान करने के बाद किनको ये हिस्सा मिलता है और कब मिलता है, उस तरतीब से उसको जहन में बैठा लिया जाए। इस तरतीब के बाद वो भी आसान हो जाता है कि कितनी हालतें हैं, किस वारिस की कितनी हालतें हैं, किस वारिस को कितना कब मिलता है, वो याद रखना भी आसान हो जाता है। तो दोनों चीजें हम आपके सामने पेश करेंगे, ये भी और वो भी। वो आपकी मर्जी है, बाद में आप जो है जिस लिहाज से भी याद कर ले। वो लोगों के पिकअप करने पर भी होता है, किस लिहाज से कितनी जल्दी आदमी पिकअप कर लेता है उसको, वो उसके ऊपर होता है जो है। तो पहले हम इसी लिहाज से, इसी तरतीब से उसको बयान करेंगे। तरतीब क्या होगी, हाफ से शुरू करेंगे। अरबी में हमने गिनती को निस्फ, रुबो, सुमुन अलग लिखा है, और सुलुसैन, सुलुस और सुदुस अलग लिखा है, ऊपर नीचे लिखा है, एक साथ नहीं लिखा है। उसकी भी अहमियत है, उसको भी वैसे ही जहन में रखिएगा। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि कामन क्या है, ऊपर जो 3 जिक्र किए गए हैं उसमें और नीचे वाले 3 में कामन क्या है? हाँ, ऊपर में हाँ 2 बोलिए। सबका ताल्लुक 2 से है, हाँ? इस 2 से इसे भी काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं, और नीचे वाले में सबका ताल्लुक 3 से है। तो अलग अलग, इस लिहाज से अरबी में इसको कहते हैं निस्फियात, निस्फ से ही जुड़ा हुआ। निस्फ वही वो 2 जो ये है ना, 1
जो है ये क्या कहते हैं उसको, नहीं वो तो इसमें भी आता है, ये 6 भी उसी नंबर में आता है, इवन जो है वो 6 भी आता है उसमें, वो मसला नहीं है इसमें, वो 2 के साथ जुड़े हुए हैं सब, और ये 3 के साथ जुड़े। तो इसको अरबी में निस्फियात कहते हैं तीनों को, और इसको सुलूसियात कहते हैं अरबी लफ्ज के लिहाज से, दोनों को अलग अलग। बाद में एक मरतबा जरूरत पड़ेगी उसकी, इसीलिए अभी से उसको वैसे ही याद रखते हैं, ठीक है। इसको ऊपर वाले को निस्फियात कहते हैं, नीचे वाले को सुलूसियात कहते हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, निस्फ, रुबो, उसमन, या कहिए हाफ, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6। अब इसके बाद ये निस्फ किस किस को मिलता है वो हमारी बहस होगी। अरबी में कहते हैं अस्हाबुन निस्फी, अस्हाबुन निस्फी यानी वो वारिसीन वारिसात जिनको निस्फ मिलता है, जिनका मुतय्यन हिस्सा निस्फ है, ठीक है। अस्हाबुन निस्फी यानी उर्दू में माना हुआ इसका निस्फ वाले, निस्फ वाले, निस्फ वाले। आपको लिखना हो दूसरी ज़बान में तो लिख लीजिए कि जिन वारिसीन को हाफ मिलता है, आधा मिलता है, ठीक है। ये कुल 5 हैं। अरबी में कहते हैं खम्सतुन। सिर्फ आप गिनती में लिख लीजिए 5 काफी है। जब भी ऐसा लिखा हुआ रहे तो ये सिफर नहीं है बल्कि ये 5 है। जो इंग्लिश का सिफर होता है वो अरबी का 5 होता है, और जो इंग्लिश का डॉट होता है वो अरबी का सिफर होता है। तो ये 5 हैं, 5 हैं वारिसीन और वारिसात में से, यानी मर्दों और औरतों में से सब मिला करके 5 हैं जिनको आधा मिलता है, हाफ मिलता है। 5 हैं। और एक तरतीब से जहन में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बैठाते जाइएगा। हम आपको अरबी में ही ये लिखेंगे, अरबी में ही बोलेंगे उसको, उर्दू में आपको उसे समझाएंगे। इंग्लिश में भी चाहे तो आप उसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जिस जबान में भी लिखना हो लिख लीजिए। बस हमारा काम यह है कि आपको जहन में भी रखना है उसे। कितने हैं ये? 5 है। ये है खम्सतुन, खम्सतुन 5। ये निस्फ पाने वाले, हाफ पाने वाले 5 हैं। उसमें से मर्द सिर्फ एक ही है और बकिया 4 क्या हैं? औरतें हैं। ज़वील फरूज में ज्यादा औरतें ही आएंगे, वो भी ध्यान में रखिएगा अभी से। तो मर्द सिर्फ एक ही है और वो भी पहले नंबर पर है, उसको कहते हैं शौहर। अरबी में कहते हैं ज़ौज। जिनको आधा हिस्सा मिलता है, मुतय्यन हिस्सा आधा, हाफ तरीके में से सबसे पहले नंबर पर ज़ौज। नंबर भी ध्यान में रखिएगा, पहले नंबर पर कौन है? ज़ौज। इसकी भी एक अहमियत है वहां पर, क्योंकि कंडीशन भी उसी के लिहाज से, जैसे जैसे नंबर आता जाए कंडीशन बनते जाएंगे उसके। तो ज़ौज सबसे पहले, ज़ौज यानी शौहर या हस्बैंड, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए अपने इसमें। अरबी में कहते हैं वह यस्तहिक़्क़ु अन्निस्फ़ बिशर्तिन वाहिद। यहां से लिखते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आप कितना भी जहन तेज होगा आपका, फिर भी मैं समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाला जहन तो नहीं है। हाँ, ये कंडीशन असल याद रखना होगा।
एक मर्तबा याद हो जाएगा तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं। जैसे मुझे याद है तो वैसे आपको भी बाद में याद रहेगा। ये अरबी की इबारत आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, आप अपनी जबान में उसे लिख ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको याद रहना है। शौहर को, हस्बैंड को निस्फ, हाफ मिलता है, सिर्फ एक कंडीशन है उसकी। बेशर्तिन वाहिद का मतलब क्या हुआ? एक कंडीशन है इसकी, एक कंडीशन। अगर वो कंडीशन पाई जाएगी तो उसको हाफ मिलेगा। वो कंडीशन क्या है? वो हो अदमु वजूदी अल फरइल वारिस। शौहर को आधा मिलता है, हाफ मिलता है, एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है? अदमु वजूदिल फरइल वारिस, फरए वारिस मौजूद ना हो, फरए वारिस मौजूद ना हो। अभी आप कहेंगे कि फरए वारिस कहाँ से आ गया ये? अभी तो हमने कहीं उसको पढ़ा नहीं, तो अभी हम आपको बताएंगे। फरए वारिस वो लफ्ज ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, उसको नहीं बदला जाएगा। वो टेक्निकल वो नहीं, वो जो ये वर्ड्स है ना, उसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। उर्दू में भी कहना हो तो हम क्या कहेंगे? हाँ, शौहर को आधा मिलता है, उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? फरए वारिस मौजूद ना हो, फरए वारिस मौजूद ना हो, फरए वारिस मौजूद ना हो, फरए वारिस मौजूद ना हो। फरए वारिस किसे कहते हैं? ये भी अब जो है यहां से आपको याद रखते हुए जाना है। आपको उधर से तो नजर आएगा, इधर लिखूंगा तो दरख्त तो आप जानते हैं, ट्री। हाँ, उसके एक जड़ होती है और जड़ के साथ बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं उसके। इस जड़ को अरबी में असल कहते हैं, और जो ये ब्रांचेस होते हैं उसको अरबी में फारा कहते हैं। ये असल का लफ्ज भी आपको आएगा और फरा का लफ्ज भी आएगा, फराइज में बार बार आएगा ये, इसलिए इसको समझते हुए आगे बढ़ना। तो आज के दर्स में सिर्फ शौहर का मसला और साथ में ये कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे चल के काम आएंगे। किसी भी खानदान को अगर जहन में रखना है और फराइज वालों ने उसका ख्याल किया है, तो खानदान की एक असल होती है, एक जड़ होती है उसकी। असल, जड़ उर्दू में कहते हैं जड़, फाउंडेशन उसके। और एक उस खानदान की ब्रांचेस होती है, ठीक है। तो बाप, दादा, परदादा, ये बाप से ऊपर जो सिलसिला जाएगा उसको अरबी में असल कहते हैं, खानदान के इसके लिहाज से, क्योंकि वो जड़ है, उसको असल कहेंगे। जो ऊपर जाएगा उसको असल कहेंगे। हालांकि दरख्त में जो नीचे रहता है वो असल रहता है, लेकिन खानदान में जितना ऊपर जाएंगे आप उतना ही वो असल में होगा, और जितना नीचे की तरफ आएंगे, बेटा, पोता, बेटी, पोती, जितना नीचे आएंगे उसको फरा कहते हैं, फरा, ब्रांचेस। और असल से हट करके जो होते हैं, जैसे बाप के भाई हैं तो आप चचा कहते हैं, उसका अपना भाई हो तो भाई ही कहते हैं, अख कहते हैं। तो इन सब को अरबी में हवाशी कहते हैं। हमारे इसमें ये सब आते रहेंगे अल्फाज, जो आगे चल करके आपको जहन में रखना। एक हो गया आपके सामने फरा, और एक हुआ असल, और एक है हवाशी। इसको ऐसे ही जहन में रखेंगे। फरा का मतलब होता है नीचे, नीचे वाले, जिसमें बेटा भी है,
बेटी भी है, पोता भी है, पोती भी है, पड़पोता भी है, पड़पोती भी, वो नीचे पूरे आते जाएंगे। ये सब की सब क्या कहलाते हैं? फरा कहलाते हैं। असल बाप, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, नानी, परनानी, ये सब चूंकि वारिस बनते हैं, इस लिहाज से असल में वो सब आएंगे। हो गई बात यहां तक। हवाशी किसे कहते हैं? हवाशी जो इस रिश्ते से अलग हो जाते हैं। खानदान जो जुड़ता है तो असल माँ बाप से जुड़ता है, लेकिन इससे जो अलग हो जाएंगे उनको हवाशी कहा जाता है, जिसमें भाई बहन, चचा, भाई के लड़के और चचा के लड़के, जो हमने रिश्ते पूरे याद करवाए हैं आपको 25, उसमें ये सब हवाशी होते हैं। अगर वो बाप दादा परदादा में से नहीं है तो असल में से नहीं है, फरा में से नहीं है, तब किस में माना जाएगा उसको? हवाशी में से माना जाता है। ये है उसके अल्फाज जो आपको याद रखने हैं। ठीक है? हाँ, फिर से कहूं? हाँ, हवाशी जो है ये बाप दादा या माँ दादी परदादी, जिसे हम असल कहते हैं, असल में से ना हो और फरा में से भी ना हो, यानी बेटा पोता, बेटी पोती, तो उन सब को क्या कहा जाता है? हवाशी। हवाशी का मतलब ये है कि आपको न इसमें से है न इसमें से है, बल्कि साइड में हो जाता है। हाशिया असल कहते हैं जो साइड में होता है। अरबी में हाशिया किसे कहते हैं? जो साइड में, मार्जिन रख के लिखते हैं ना, मार्जिन लिखते वक्त चाहे शुरू में रखें चाहे आखिर में रखें, उसी को अरबी में हाशिया कहा जाता है। या नीचे रखें तो अरबी में उसे हाशिया कहा जाता है। तो ये साइड में हो जाते हैं, न असल में आते हैं न फरा में आते हैं, तो उनको हवाशी कहा जाता है। जो हाँ, जी हाँ, कभी भी फराइज में हमने आप लोगों से ये शुरू में कहा कि रिश्ते में, जैसे अब दादा के भाई को भी हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में क्या कह लेते हैं? दादा ही कह लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं आएगा, ध्यान में रखें। जब भी दादा कहेंगे तो बाप के बाप, लफ्ज इसी लिखा था अबुल, अब बाप के बाप, बाप के चचा अगर हैं तो अगरचे कि हम दादा तो कह लेते हैं उर्दू में, इसीलिए हमने लफ्ज दादा इस्तेमाल नहीं किया था। दादा तो कह लेते हैं लेकिन वो नहीं आते इसमें, क्योंकि कट गए इससे। फिर वो किस में आएंगे? हवाशी में आएंगे। वो साइड में आ गए, असल में नहीं आएंगे, वो जो साइड में आ गए। ये है आपके असल, फरा और हवाशी। इतना आ गया। अब इसके बाद आगे चल करके कहीं कहीं फरा के साथ भी असल के साथ भी, असल का लफ्ज भी आएगा, अभी नहीं आया तो बाद में आएगा, आज ही समझा रहे हैं उसको आपको। फरा के साथ भी असल के साथ भी कभी मुज़क्कर का लफ्ज आता है। अगर हम यही कहें अल-फरउल मुज़क्कर या अल-फरउल ज़कर, मुज़क्कर, मुज़क्कर का मतलब मास्कुलिन जेंडर, मेल, ठीक है? तो फरा में कभी ये लफ्ज साथ में जुड़ के आएगा। तो फरा जब कहते हैं, सिर्फ फरा कहते हैं, तो उसमें बेटा बेटी, पोता पोती, ये सब आते हैं। लेकिन अगर यही हम कहें फराए मुज़क्कर, अल-फराउल मुज़क्कर, तो सिर्फ कौन हो गया? बेटा पोता, पड़पोता, बेटी पोती उसमें से निकल जाएगा। अगर बेटी पोती को कहना हो तो अल-फराउल मुअन्नस लिखेंगे उसको। ये है, यानी मास्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। उर्दू में आपको बयान करना रहे, जैसे ये हम अरबी में लिखे हुए हैं, तो आप उसके साथ ये लफ्ज ही इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर है। वो लफ्ज क्या होता है? बेटा पोता वगैरह, बेटी पोती, वही लफ्ज इस्तेमाल करें। फराए मुअन्नस की जगह पर बेटी पोती और मुज़क्कर की जगह पर बेटा पोता, ठीक है? वही लफ्ज ध्यान में रखें। तो यहां हमने इसको सिर्फ फरा कहा है,
इसको मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं किया, यानी मेल या फीमेल नहीं जिक्र किया है। तो मतलब क्या है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो शौहर को आधा मिलता है, निस्फ मिलता है, सिर्फ एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है? हाँ, फरे वारिस ना हो, फरे वारिस ना हो। फरे वारिस यहाँ कौन है? बेटा, बेटी, पोता, पोती, पड़ पोता, पड़ पोती, पूरे आएंगे उसमें। इसीलिए बेटा बेटी सिर्फ नहीं लिखते, ये लफ्ज लिखते हैं। जो भी रहेगा, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नहीं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो वारिसीन में से नहीं है। पहले क्या है, ये नवासी जो है और नवासे वारिसीन में से नहीं है, वो इसमें नहीं आएंगे, वारिसीन में से होना होता है। इसलिए कहा अल फराउल वारिस। ये अरबी में कहा हमने। उर्दू में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? शौहर को हाँ आधा मिलता है। एक कंडीशन है उसकी, कंडीशन क्या है? फराए वारिस मौजूद ना हो, फराए वारिस मौजूद ना हो। फराए वारिस कौन है? बेटा, हाँ, बेटी, पोता, पोती, कोई भी हो इसमें से। अगर कोई भी इसमें से रहेगा तो शौहर को निस्फ नहीं मिलेगा। उस टाइम क्या मिलेगा वो अभी आगे आएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? निस्फ नहीं मिलेगा उसको। निस्फ मिलने के लिए कंडीशन है कि मरने वाले की फरे वारिस ना हो। कभी कभी यहाँ लोग लिल मय्यित भी लिख देते हैं, मरने वाले की। हमने शुरू से ही आपको ये उसूल बता दिया कि रिश्ता हमेशा ये मरने वाले से जुड़ा रहेगा। अब उसकी मिसाल देखिए आप। रिश्ते को हमेशा किससे जोड़ेंगे? मरने वाले से जोड़ेंगे। हाँ, राशिद और फातिमा, और यहाँ कोई और नाम जो है, पहले भी बार बार इस तरह के आपको मिसालें दी हैं, आज भी उसको समझाने के लिए आपको ये मिसाल दे रहे हैं। फातिमा शादी हुई किससे? खालिद से, और दोनों की एक औलाद है। जी, कोई भी एक नाम बोल दीजिए, मुझे जल्दी कोई नाम नहीं आता। हाँ, चलिए शकील, कोई एक नाम बस। अक्सर लोग अपना नाम ही बोलते हैं यहाँ पे, जो है कोई मसला नहीं। अब अपना नाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मरने का मसला नहीं है अभी। जो है जब मरने का रहेगा तो मैं नहीं लिखूंगा जो है आपका नाम। जो है यहाँ मरने का मसला है। फातिमा की शादी खालिद से हुई, बाद में खालिद का इंतकाल हो गया। उसको एक बेटा था शकील, किससे? खालिद से। खालिद का इंतकाल हो गया तो फिर फातिमा की शादी हो गई राशिद से। ये दोनों फिर शौहर और बीवी हैं। उसके बाद शादी होने के बाद फातिमा का इंतकाल हो गया। फातिमा का इंतकाल हो गया। अब ये राशिद उसका शौहर है ना? शौहर है, ठीक है। अब इस शौहर को आधा पाने के लिए कंडीशन क्या है? कि फरे वारिस ना हो, ठीक है, फरे वारिस ना हो। ये शकील फातिमा का बेटा है, अगर चेकी वो राशिद का बेटा नहीं है तो राशिद से उसको नहीं जोड़ना है, शौहर से नहीं जोड़ना है, बल्कि मरने वाले से जोड़ना है उसको। तो यहाँ ये शकील फातिमा का फरे वारिस मौजूद है, बेटा मौजूद है, तो राशिद को वो ये नहीं कहेगा नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं, नहीं, वो मरने वाले से उसको जोड़ना है, ठीक है। इसी को मैं उलट देता हूं मिसाल को। राशिद का इंतकाल हुआ और फातिमा उसकी बीवी होने के लिहाज से उसकी वारिस बनती है। हाँ, फरे वारिस है या नहीं?
नहीं है ये। अगरचे कि फातिमा का बेटा मौजूद है, लेकिन किसका नहीं है? राशिद का नहीं है। तो हमेशा मरने वाले से देखना है उसका रिश्ता। तो ये फराए वारिस किसका होना चाहिए? मरने वाले का होना चाहिए। जो वारिस बन रहा है, चाहे शौहर हो चाहे बीवी हो, उससे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। इसीलिए अरबी में थोड़ी वजाहत करते हुए ये भी लिख देते हैं, सवाउन काना मिन हो और मिन गैरे। ये बेटा या बेटी उस शौहर से हो या किसी और शौहर से हो, इससे मतलब नहीं। लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रख लें कि रिश्ता हमेशा किससे जोड़ना है? मरने वाले से जोड़ना है। बस रिश्ते को मरने वाले से जोड़िए। हाँ, फिर से कहूं, अब यहां से आपको याद रखना है, इसलिए मैं बार बार उसको दोहराता रहूंगा। शौहर को आधा मिलता है, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हाँ, मरने वाली खातून की अपनी कोई औलाद न हो या पोता पोती न हो। ज्यादातर बेटे बेटी का ही मसला आता है, इसलिए अगर उसकी अपने बेटा बेटी हैं तो शौहर को आधा नहीं मिलेगा। मिलेगा लेकिन आधा नहीं मिलेगा, कम हो जाता है वो। ये बेटा और बेटी बड़े मजबूत वारिसीन में से होते हैं, इसीलिए उनकी मौजूदगी अक्सर लोगों को या तो महरूम कर देती है मीरास से या हिस्सा कम कर देती है। उनके हिस्से कम हो जाते हैं, यही कंडीशन होते हैं बस। तो शौहर के बारे में ये कंडीशन याद रखिए। याद रहेंगी ना इंशाअल्लाह। सिर्फ एक लफ्ज में याद रखते हैं, फराए वारिस मौजूद न हो। और फराए वारिस को ध्यान में रख लीजिए किसे कहते हैं। फराए वारिस ये बेटा बेटी पोता पोती, इनको फराए वारिस कहते हैं। जो तो मय्यत के फराए वारिस अगर नहीं है तो शौहर को आधा मिलता है, हाफ मिलता है शौहर को, अगर फराए वारिस ना हो। ठीक है, ये है सबसे पहला असहाबुन निस्फ। किसे? असहाबुन निस्फ में आधा पाने वालों में से पहला कौन है? शौहर है। और शौहर के लिए कंडीशन एक ही है। तरतीब में हमने उसको एक लिखा है, तो कंडीशन भी कितने हैं? एक ही है, कंडीशन भी एक ही है। और वो कंडीशन बहुत आसान है कि मरने वाले की फराए वारिस मौजूद ना हो। अब हम इसके लिए मिसालें लेंगे जी। हमारे कोई भी नौजवान साथी जो समझते हैं कि हाँ मैं घबराऊंगा नहीं बोर्ड पे आने पर, तो वो तशरीफ़ लाएं। हम मिसालें जो है लेंगे इसके लिए। अब जो कोई भी, मैं चाह रहा हूँ कि नौजवान हो, इसलिए कि जब गलती करते हैं ना तो हंसते हैं असल में। तो कोई बुजुर्ग हो उसके ऊपर हंसेंगे तो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, और नौजवान पे हंसेंगे तो मसला नहीं होगा। ये इंसानी फितरत है असल में। वो गलती कोई भी करता है, जो भी आएगा वो गलती करता है, लेकिन गलती पर हंसने की एक आदत भी है, लोग हंस भी देते हैं जी। बोलिए कौन आ रहे हैं, हिम्मत दिखाइए। हाँ चलिए, क्यों आप इतना जो है सोच रहे हैं? नौजवान आदमी आगे हैं। कलम ले लीजिए, आप लिखिए। मैं ऐसे रिश्तों के नाम बोलूंगा, एक तरतीब से आप लिखते जाइएगा। पहले ऊपर ज़ौज, अरबी का ये नाम है। अब चाहें तो शौहर भी लिख सकते हैं, चाहें तो हस्बैंड भी लिख सकते हैं, अपने अपने। हाँ कोई बात नहीं। हाँ अरे वो तो आपने हिंदी में लिख दिया, आप कह रहे थे इंग्लिश में लिखने के लिए। चलो चलो, वही मैं पहले ही कहा था जो है, ये तो मैं पहले ही कहा था भाई। जी, पहला क्या है? हस्बैंड। उसके नीचे लिखिए हाँ
मदर लिखिए नीचे। फादर लिखिए। बस ठीक है। अभी सिर्फ लिखना था। अब ये बताइए कि आप हस्बैंड को यहाँ अगर औरत मरने के टाइम में उसका सिर्फ हस्बैंड है, उसकी मदर है, उसके फादर है, तो उसके शौहर को हस्बैंड को कितना हिस्सा मिलेगा? अब आप लिखिए वहां पर कितना मिलेगा। हाफ मिलेगा? है बिल्कुल कंफर्म या थोड़ा बहुत शुबा है आपको? है हाफ मिलेगा? है बिल्कुल पक्का एकदम, कुछ भी डाउट नहीं, लॉक कर दिया जाए। ओके बस ये है साहब पहला मामला, हस्बैंड, मदर, फादर। अगर किसी की वफात पर, और भी मैं कहना हूं तो कहेंगे ज़ौज, अब अगर ये है शौहर, माँ, बाप, ठीक है, तो शौहर के साथ फरे वारिस नहीं है। देख रहे हैं आप, फरे वारिस नहीं है, तो शौहर को कितना हिस्सा देंगे? हाफ देंगे। बस यही याद रखना रहता है। अगर ये सिचुएशन है किसी के खातून के मरने पर, तब शौहर को हाफ देंगे। यही मिसाल है। देख लिया आपने, हाफ मिला। हाँ जी, हाँ जी, आप उधर का मिटा के लिखिए। हस्बैंड वैसे लिखिए आप। हस्बैंड तो लिखना है क्योंकि उसी की मिसाल है। हस्बैंड, सिस्टर, तीन तरह के होते हैं ना ये, है? कोई भी हो चलेगा वो, है? उसके नीचे लिखिए मदर, अंकल। हमने अरबी में बताया था अब, वो जहन में रखिएगा, वो असल वो लफ्ज आना चाहिए, वो जहन में रहे आपके। यहाँ अंकल, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इंग्लिश वाले अंकल बोलते रहते हैं, तो उतना सब जो है वो मसला ना हो जाए कहीं जहन में। हाँ बताइए, हस्बैंड को कितना मिलेगा यहाँ पे? अगर मरने वाली के रिश्तेदारों में से, जब हस्बैंड लिखना तो लिखा गया तो इसका मतलब कि मरने वाली खातून है, ठीक है ना? मरने वाली खातून है। हाँ हाफ मिलेगा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, हाँ लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखें या अरबी में लिखें, हस्बैंड या ज़ौज जो भी चाहे लिखें। हाँ उसके नीचे लिखिए ग्रैंड मदर, यानी बहुत जवानी में गए तो ऐसा हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है। शादी हुई, बच्चे उच्चे भी अभी नहीं थे, इंतकाल हो गया, हो सकता है ग्रैंड मदर भी जिंदा हो अभी जो है उनकी, तो हो सकता है ये उस वक्त दादी या नानी जो में से कुछ भी है, उसको समझ लीजिए। उसके नीचे लिखिए अभी फादर, उसके नीचे ब्रदर, हाँ अब बताइए, हस्बैंड को अगर ये हालत हो, हाँ
हाफ देंगे, हाँ, क्योंकि फराए वारिस नहीं है। अगर फराए वारिस ना हो तो हस्बैंड को हाफ देंगे। जितने भी हमने रिश्ते लिखे यहाँ पर उसमें से कोई भी फराए वारिस नहीं है। फराए वारिस किसे कहते हैं? बेटा बेटी पोता पोती वगैरह। जी हाँ लिखो क्या भी, मतलब हस्बैंड या ज़ौज, दो में से कोई लफ्ज लिखो, या शौहर। नीचे लिखो डॉटर, मदर, सिस्टर, हाँ। अब बताइए हस्बैंड को, हाँ मैंने क्या कहा आपको, हमेशा क्या करना है? मरने वाले से जोड़ना है और किसी से मत सोचो, इनका आपस में मत देखो। हाँ ये मदर उस डॉटर की मदर नहीं है, उस डॉटर की वो क्या होगी? नानी होगी। समझ गए ना? नहीं नानी होगी, नानी या दादी नहीं, नानी होगी वो। समझ रहे हैं ना? वो नानी ही है उसकी, तो वो नहीं देखना है हमको। हाँ अब बोलो सिर्फ आप, हस्बैंड को क्या मिलेगा? आधा नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना करना है कि आधा नहीं मिलेगा बस। और अब हम ये पूछें कि आधा क्यों नहीं मिलेगा उसको? इसलिए कि फराए वारिस है, बस उतना ही सा। फराए वारिस है। फराए वारिस यहाँ कौन है? डॉटर है। डॉटर ये फराए वारिस है। जी हाँ और थोड़ा, जी आइए, क्या नाम है आपका? इमरान। आप क्यों इधर उधर देख रहे हैं? आपका भी जो है अभी आप नौजवान ही ना शुमार किए जाएंगे। जी लिखिए ज़ौज। तो अरबी में भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि खाली जो इंग्लिश में ही लिखते रहे। ज़ौज भी वही है, हस्बैंड। बिंतुल बिंत, डॉटर ऑफ डॉटर। बिंतुल बिंत। अब चाहे तो लिख दिए ताकि जो और दूसरे लोग हैं उनको भी समझ में आए। डॉटर ऑफ डॉटर होना चाहिए, डॉटर से डॉटर। जी नीचे लिखिए ओम, मदर। जी बताइए ज़ौज को यहाँ पे हाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ जी हाँ, यहीं पे आकर के थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। वो कंफ्यूज होने के लिए ये सब लिखा जाता है। ये बिंतुल बिंत फराए वारिस में से नहीं है, डॉटर की डॉटर है ये, जिसको कहते हैं हाँ नवासी। हमने कहा नवासी इसमें नहीं आती है। नवासी और नवासा वो नहीं आएंगे। कौन होना चाहिए? बेटा बेटी पोता पोती, वो हैं तो फराए वारिस है। अगर वो नहीं है तो ये फराए वारिस नहीं है। इनको इसमें लिखा नहीं जाता है, सिर्फ हमने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था आपको, और थोड़ी देर के लिए आप हुए। हाँ हाँ जी ठीक है। इंशाल्लाह फिर आइंदा हफ्ते मिलेंगे तो दूसरे नंबर पर हाफ किसको मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।